लालची अमीर बहू की शुरुआत बच्चों के साथ आई। लालची अमीर बहू गांव में एक ऐसा परिवार था जिसका नाम रामलाल और शांति देवी था। रामलाल अपने ईमानदारी, मेहनत और नेकनियती के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। वह एक छोटे से व्यापार का मालिक था और उसकी पत्नी शांति देवी बहुत दयालु, समझदार और पारिवारिक स्तंभ थीं। उनका परिवार छोटा था, जिसमें उनके 3 बच्चे आशा, रोहन और नीतू था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। रामलाल का परिवार सामान्य था, लेकिन उनका घर हमेशा खुशी और प्यार से भरा रहता था। वे संतुष्ट थे क्योंकि उन्होंने कभी भी दिखावे या ऐश्वर्य की बजाय सच्चाई, रिश्तों और प्यार को प्राथमिकता दी थी। वे जानते थे कि जीवन के असली सुख धन से नहीं, बल्कि परिवार की एकजुटता और आस्थाओं से मिलते हैं। लेकिन फिर एक दिन उनका परिवार बदलने वाला था। यह बदलाव एक नई बहू के आने से हुआ, जिसका नाम श्वेता था। श्वेता का आगमन। श्वेता एक अमीर और संपन्न परिवार से थी। उसकी हर एक अदा में आत्मविश्वास था और वह अपने सलीके से सबका ध्यान आकर्षित कर सकती थी। वह रामलाल के बेटे रोहन से शादी करने के बाद उनके घर आई थी। श्वेता का पूरा व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था और उसकी सुंदरता और शिक्षा ने हर किसी को प्रभावित किया था। रामलाल और शांति देवी ने उसे अपने परिवार का हिस्सा समझा और स्वागत किया। शुरू में श्वेता का व्यवहार बहुत अच्छा था। वह रामलाल के परिवार में पूरी तरह से घुल मिल गई, लेकिन धीरे धीरे उसकी असली चाहतें और मानसिकता सामने आने लगीं। श्वेता का लालच। श्वेता का मन हमेशा यह सोचता रहता था कि कैसे वह और अधिक संपत्ति और ऐश्वर्य प्राप्त कर सकती है। उसके माता पिता बहुत बड़े व्यापारी थे और श्वेता को हर चीज बेहतरीन चाहिए थी। जब वह रामलाल के घर आई तो उसने देखा कि उनके पास संपत्ति का कोई खास ढेर नहीं था, लेकिन कुछ जमाजमाप किया हुआ था और श्वेता की नजरें उसी पर थीं। पहले तो उसने यह सोचा कि वह इस परिवार के साथ धीरे धीरे जुड़ जाएगी, लेकिन धीरे धीरे उसका मन यही सोचने लगा कि किस तरह से वह इस परिवार की संपत्ति पर अपनी पकड़ बना सकती है। वह जानती थी कि रामलाल का परिवार सादा जीवन जीता था और बहुत बड़े खर्चे नहीं करता था, लेकिन उसने सोचा कि अगर वह कुछ समझदार तरीके से इस परिवार के खर्चे बढ़ा सके तो यह उसके लिए फायदेमंद होगा। घर में बदलाव। श्वेता ने धीरे धीरे घर के छोटे छोटे फैसलों में दखल देना शुरू कर दिया। एक दिन उसने शांति देवी से कहा, माँ, आपको पुराने चूल्हे वाली रसोई बहुत पुरानी लगती है। क्यों न हम एक नया गैस चूल्हा खरीद लें? इससे खाना बनाने में आसानी होगी और घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। शांति देवी मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल बेटा, अगर इससे तुम्हें खुशी मिलती है तो हम इसे बदल सकते हैं, लेकिन हमें अपनी सीमाओं में रहकर ही खर्च करना चाहिए। श्वेता ने बड़ी चालाकी से यह कहा, माँ, अब हम इस घर के साथ थोड़ा बदलें। छोटे छोटे बदलाव घर को और खूबसूरत बना देंगे, और फिर जो लोग हमारी तारीफ करेंगे उनका मन भी खुश होगा। श्वेता की बातें सुनकर शांति देवी ने हामी भर दी, लेकिन रामलाल के बारे में श्वेता जानती थी कि वह ऐसे खर्चों पर बहुत विचार करेगा। इसलिए उसने धीरे धीरे बड़े खर्चों को योजनाबद्ध तरीके से बढ़ाना शुरू किया। कुछ ही महीनों में श्वेता ने घर के सजावट, फर्नीचर और हर छोटे छोटे खर्चे में बढ़ोतरी करना शुरू कर दिया, और परिवार ने महसूस किया कि हर महीने का खर्च पहले से अधिक हो गया था, लेकिन वे यह समझ नहीं पा रहे थे कि बदलाव के बावजूद खर्च इतना क्यों बढ़ गया। श्वेता और बच्चों का रिश्ता। श्वेता का ध्यान बच्चों पर भी था। वह जानती थी कि ये छोटे बच्चे आसानी से प्रभावित हो सकते हैं, और अगर वह इनसे अच्छे संबंध बना लेगी
तो वह उन्हें अपने जाल में और आसानी से फंसा सकती है। वह सबसे पहले नीतू से मिली। नीतू, जो कि रामलाल और शांति देवी की सबसे छोटी बेटी थी, बहुत मासूम और सरल स्वभाव की थी। श्वेता ने नीतू से कहा, बिटिया, तुम्हें कितने प्यारे कपड़े चाहिए? देखो, तुम बहुत खूबसूरत लगोगी इन कपड़ों में। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे और महंगे कपड़े दिलवाऊंगी। नीतू, जो अपनी नई बहन से प्यार करती थी, खुश हो गई। श्वेता ने उसकी मासूमियत को पहचाना और उसे खुश रखने के लिए महंगे गहने और कपड़े देना शुरू कर दिया। इससे नीतू का श्वेता के प्रति प्यार और विश्वास बढ़ने लगा। श्वेता ने धीरे धीरे रोहन और आशा को भी अपने जाल में फंसा लिया। वह बच्चों को यह दिखाने लगी कि वह उनकी सच्ची मित्र है और उनके लिए हमेशा कुछ खास करेगी। बच्चों के मन में यह विचार आ गया कि श्वेता उनकी सबसे अच्छी दोस्त है, जबकि श्वेता का असली मकसद था इन बच्चों का भरोसा जीतकर उन्हें अपनी योजनाओं का हिस्सा बनाना। श्वेता का मन हमेशा लालच और स्वार्थ से भरा हुआ था। उसने इस परिवार के सदस्यों की मासूमियत का फायदा उठाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उसकी योजनाएं इस परिवार के आसपास के माहौल में फैलने लगीं, लेकिन रामलाल और शांति देवी को इसका एहसास नहीं हो पाया। श्वेता ने धीरे धीरे अपने जाल को फैलाना शुरू किया और अब उसे इस परिवार की संपत्ति और पैसे पर अपना अधिकार जमाने का रास्ता साफ नजर आ रहा था। लेकिन यह सब शुरुआत थी और अब देखना यह था कि रामलाल और शांति देवी को कैसे श्वेता के असली रूप का पता चलेगा और वे उसे अपने परिवार से बाहर करने का क्या कदम उठाएंगे। श्वेता की योजना और परिवार की प्रतिक्रिया। श्वेता का लालच अब धीरे धीरे और भी गहरा होता जा रहा था। उसने पहले ही रामलाल के परिवार के कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों में दखल देना शुरू कर दिया था। उसकी चालाकियां अब खुलकर सामने आ रही थीं, लेकिन फिर भी रामलाल और शांति देवी को उसकी असल मंशा का पता नहीं चल पा रहा था। वे यह समझ नहीं पा रहे थे कि जो बदलाव श्वेता परिवार के लिए करने की बात करती थी, वह आखिर क्यों जरूरी थे। लेकिन श्वेता की योजना पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी और अब उसे इसे साकार करने का समय था। श्वेता का पहला बड़ा कदम। एक दिन श्वेता ने अचानक रामलाल से कहा, पापा, आप जानते हैं कि हमारा घर थोड़ा पुराना हो गया है। हमें घर के रखरखाव पर ध्यान देना चाहिए। क्या आप नहीं सोचते कि हमें इस घर में कुछ बड़े बदलाव करने चाहिए? अगर हम इसे फिर से सजाते हैं तो यह बहुत आकर्षक लगेगा और लोगों को यह देखकर अच्छा महसूस होगा। मैं तो कहती हूँ, हमें एक नया बंगला बनवाना चाहिए। रामलाल ने चौंकते हुए पूछा, बेटी, तुम्हारा मतलब है कि हमें अपना घर बदल देना चाहिए? लेकिन यह घर तो हमारा बचपन से है, इसमें हमारी यादें जुड़ी हैं। हमें तो पुराने तरीके से ही संतुष्ट रहना चाहिए। श्वेता ने बड़े सलीके से जवाब दिया, पापा, अगर आप थोड़ा सोचें तो समझेंगे कि इस समय हम थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं। जो लोग अमीर और समृद्ध दिखते हैं, वे हमेशा अपने घरों को सुंदर और सुविधाजनक बनाते हैं। और अगर हम घर को थोड़ा और सुधारेंगे तो यह हमें भी एक नई पहचान दिलाएगा। रामलाल थोड़ी देर तक सोचते रहे, लेकिन श्वेता की बातों में कुछ ऐसा था जो उसे आकर्षित कर रहा था। उसने देखा कि श्वेता की इच्छा सिर्फ घर बदलने की नहीं, बल्कि किसी और दिशा में थी। लेकिन फिर भी उसे यह विचार अजीब नहीं लगा, क्योंकि श्वेता का व्यक्तित्व ही ऐसा था कि वह किसी भी फैसले को आकर्षक और समझदारी से प्रस्तुत कर सकती थी। श्वेता की चालाकियां। श्वेता का अगला कदम था रामलाल के व्यापार में दखल। वह जानती थी कि अगर उसे परिवार की संपत्ति पर अधिक अधिकार चाहिए तो उसे रामलाल के व्यापार में अपनी उपस्थिति महसूस करानी होगी। श्वेता ने धीरे धीरे रामलाल से कहा, पापा, आपके व्यापार में बहुत संभावनाएं हैं। अगर आप थोड़ा और निवेश करें तो आप बहुत फायदा कमा सकते हैं।
क्यों न आप मेरे भाई रोहन को व्यापार में मदद करने का मौका दें? वह बहुत समझदार है और उसे अब व्यापार में हाथ बटाना चाहिए। रामलाल ने श्वेता की बात पर विचार करते हुए कहा, लेकिन बेटा, रोहन अभी नया है और वह इस व्यापार के बारे में ज्यादा नहीं जानता। हमें यह बहुत सोच समझ कर करना होगा। श्वेता ने बड़े आराम से कहा, पापा, कभी कभी हमें बदलाव की जरूरत होती है। हम पुराने तरीकों से ही क्यों चलें? रोहन को एक मौका दीजिए, वह हमारे व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मुझे पूरा यकीन है। रामलाल ने उसे देखा और फिर सोचा, शायद वह सही कह रही है। रोहन को एक मौका देना चाहिए। इस तरह श्वेता ने धीरे धीरे रामलाल के व्यापार पर अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। श्वेता का बच्चों से संबंध, श्वेता के बच्चों से रिश्ते अब पहले से कहीं ज्यादा गहरे हो चुके थे। वह जानती थी कि अगर वह बच्चों को अपने पक्ष में कर लेगी तो वह उनके माध्यम से अपने विचार परिवार में फैलाने में सफल होगी। श्वेता ने अब नीतू और आशा पर विशेष ध्यान देना शुरू किया। नीतू, जो पहले बहुत मासूम थी, अब श्वेता के साथ और अधिक घुल मिल चुकी थी। श्वेता ने नीतू से कहा, बिटिया, तुम्हारी पढ़ाई पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और तुम जानती हो, अगर तुम अच्छे अंक लाओगी तो हम तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा नया मोबाइल दिलवाएंगे। तुम्हें अब और स्मार्ट बनना चाहिए ताकि लोग तुम्हें देखें और तुम्हारी तारीफ करें। नीतू इस बात से बहुत खुश हुई और उसने पूरी मेहनत से पढ़ाई करना शुरू कर दिया। श्वेता का मुख्य उद्देश्य नीतू को अधिक से अधिक अपनी तरफ आकर्षित करना था ताकि वह भविष्य में श्वेता के निर्णयों को सही मानकर परिवार के बाकी सदस्यों पर भी दबाव डाल सके। आशा, जो थोड़ा बड़ा था, ने भी श्वेता से बहुत स्नेह लिया था। श्वेता ने उसे भी अपनी ओर खींचने के लिए उसे महंगे कपड़े और गहनों का वादा किया। आशा, तुम एक दिन बहुत बड़ी और सफल लड़की बनोगी। मैं चाहती हूं कि तुम एक स्मार्ट और आत्मविश्वासी महिला बनो। और तुम्हें यह सब पाने के लिए थोड़ा मेहनत करना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। आशा ने श्वेता की बातों को सच मान लिया और अपनी पढ़ाई और लाइफस्टाइल में बदलाव लाने की कोशिश करने लगी। परिवार में बदलाव, श्वेता ने जैसे ही रामलाल के व्यापार में अपनी उपस्थिति बढ़ानी शुरू की, उसने महसूस किया कि अब उसके सामने कुछ और भी बड़ा कदम उठाने का समय आ गया है। वह जानती थी कि यदि वह परिवार के सदस्यों को एक दूसरे से अलग कर सके तो वह आसानी से अपना मार्ग बना सकती है। उसने रामलाल और शांति देवी के बीच दूरियां बढ़ाने के लिए धीरे धीरे शांति देवी को अकेला महसूस करवाना शुरू कर दिया। एक दिन श्वेता ने शांति देवी से कहा, माँ, आपको तो हमेशा परिवार के लिए ही काम करना होता है, क्या कभी आपने खुद के बारे में सोचा है? कभी कभी हमें अपने लिए भी जीने का अधिकार होना चाहिए। आप बहुत अच्छी माँ हैं, लेकिन आप खुद के लिए भी कुछ करें। शांति देवी को श्वेता की बात सही लगी, लेकिन उसने यह कभी नहीं सोचा था कि वह अपनी देखभाल के लिए कुछ करेगी। श्वेता ने उसे और भी यह समझाया कि अगर वह कुछ समय अपने लिए निकालती है तो वह और भी खुश रहेगी और पूरे परिवार को बेहतर तरीके से संभाल पाएगी। श्वेता का लालच अब इतना बढ़ चुका था कि उसने परिवार के हर सदस्य को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया था। रामलाल और शांति देवी अब तक इस सब को नहीं समझ पाए थे, लेकिन श्वेता की योजना पूरी तरह से साकार हो रही थी। उसने अपने चालाक और समझदार तरीके से परिवार के हर सदस्य को अपनी तरफ किया और धीरे धीरे संपत्ति पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। लेकिन अब एक सवाल खड़ा हो रहा था, क्या रामलाल और शांति देवी अपनी बहू की चालों को पहचान पाएंगे? क्या वे श्वेता के इस लालच से उबरने में सक्षम होंगे? यह सब समय के साथ सामने आएगा। श्वेता के जाल में फंसा परिवार, श्वेता का लालच और स्वार्थ अब पूरे परिवार पर भारी पड़ने लगा था।
उसकी चालाकियां और योजनाएं धीरे धीरे पूरी तरह से साकार होती जा रही थीं। वह जानती थी कि परिवार के हर सदस्य को अपनी तरफ करना जरूरी है, और उसने इसे बहुत ही चतुराई से किया। उसकी बातें, उसके तर्क और उसके दिखावटी स्नेह ने परिवार को इतना प्रभावित किया था कि वे धीरे धीरे उसकी सच्ची मंशा को समझने में नाकाम हो रहे थे। अब तक श्वेता ने रामलाल, शांति देवी और बच्चों पर अपनी पकड़ पूरी तरह से बना ली थी, लेकिन समय आ गया था जब परिवार को उसकी सच्चाई का एहसास होने वाला था। रामलाल और शांति देवी की चिंताएं। रामलाल और शांति देवी का जीवन अब पहले जैसा नहीं था। श्वेता ने जो बदलाव घर में किए थे, उनकी जिंदगी में एक अस्वाभाविक बदलाव ला दिया था। शांति देवी पहले अपने छोटे से घर में संतुष्ट और खुश रहती थीं, लेकिन अब श्वेता ने घर को इस तरह से सजाया था कि उसमें हर चीज महंगी और चमकदार थी। शांति देवी को ये बदलाव भले ही अच्छे लगते थे, लेकिन उन्हें धीरे धीरे महसूस होने लगा कि घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा था। एक दिन शांति देवी ने रामलाल से कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि हम घर के पुराने तरीके से ज्यादा खुश थे। अब तो हर जगह महंगे सामान और चकाचौंध है। मुझे तो लगता है कि हम किसी दिखावे की दुनिया में जीने लगे हैं। रामलाल ने जवाब दिया, शांति, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन श्वेता का मन भी तो अच्छा है, और उसने इन बदलावों के बारे में हमारी भलाई सोचकर ही सुझाव दिए हैं। अब तक तो हमें कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन हमें इस पर ध्यान देना होगा कि क्या यह बदलाव हमारे लिए सही हैं या नहीं। रामलाल और शांति देवी दोनों ही अब इस बात को समझने लगे थे कि घर के इन बदलावों का असली कारण कुछ और था। वे सोचने लगे थे कि क्या श्वेता सच में उनके परिवार के भले के लिए यह कर रही है, या फिर वह कहीं न कहीं सिर्फ अपनी स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उनके परिवार के संसाधनों का उपयोग कर रही है। श्वेता का व्यापार में दखल। श्वेता ने रामलाल के व्यापार में अपने पैर जमा लिए थे। उसने धीरे धीरे रामलाल को यह विश्वास दिलाया कि व्यापार को बढ़ाने के लिए उसे और अधिक निवेश की आवश्यकता है, और इसके लिए उसे अपने पुराने रिश्तेदारों से उधारी लेनी चाहिए। श्वेता ने यह भी सुझाव दिया कि व्यापार में नए सुधार किए जाएं, ताकि ज्यादा मुनाफा हो सके। रामलाल ने श्वेता के सुझावों को गंभीरता से लिया और उसे विश्वास किया। वह श्वेता के बताए रास्तों पर चलने लगा, जबकि शांति देवी हमेशा यह महसूस करती थी कि यह सब ठीक नहीं हो रहा। वह चाहती थी कि रामलाल अपने फैसलों में सोच समझकर कदम उठाएं, लेकिन रामलाल ने श्वेता के तर्कों को सही मानते हुए अधिक निवेश करने का निर्णय लिया। श्वेता ने व्यापार में जो कदम उठाए, उनमें से कई ऐसे थे जो परिवार के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकते थे। अब रामलाल का व्यापार पहले से कहीं ज्यादा जोखिम में था, और वे इस बात से अनजान थे कि श्वेता के लिए यह एक सोचा समझा कदम था, ताकि वह उसके नियंत्रण में आ सके। बच्चों का प्रभाव। श्वेता ने बच्चों के साथ अपने रिश्ते को और भी मजबूत किया था। वह जानती थी कि परिवार के सभी बड़े फैसले अंततः बच्चों के रुझानों और सोच पर निर्भर करेंगे। इसलिए उसने बच्चों को पूरी तरह से अपनी तरफ कर लिया था। नीतू, जो पहले श्वेता की बातों से प्रभावित थी, अब पूरी तरह से उसकी जाल में फंसी हुई थी। श्वेता ने नीतू को यह विश्वास दिलाया कि उसकी पढ़ाई और लाइफस्टाइल में बदलाव के बाद वह जीवन में बहुत सफलता हासिल करेगी। नीतू अब श्वेता की सिखाई बातों पर यकीन करने लगी थी, और यह सोचने लगी थी कि श्वेता ने जो कुछ भी कहा वह सही था। श्वेता के कहने पर नीतू ने अपने स्कूल के दोस्त यारों से भी दूरी बना ली थी, और श्वेता के साथ ज्यादा समय बिताने लगी थी। इसी तरह आशा भी श्वेता की बातों में पूरी तरह से समाहित हो चुकी थी। श्वेता ने उसे महंगे कपड़े, गहने और स्मार्टफोन जैसे आकर्षणों से घेर लिया था, और अब वह भी अपनी माँ बाप की बातों की बजाय श्वेता की सलाह पर चलने लगी थी।
श्वेता ने बच्चों को यह भरोसा दिलाया था कि अगर वे उसकी मदद करेंगे तो वह उन्हें अपने जीवन में सफलता और ऐश्वर्य दिलवाएगी। इस तरह बच्चों के मन में श्वेता के प्रति विश्वास बढ़ गया था और वे पूरी तरह से उसकी बातों में उलझे हुए थे। श्वेता के असली इरादे। श्वेता ने पूरे परिवार को अपनी योजनाओं का हिस्सा बना लिया था। अब वह अपने उद्देश्य के करीब पहुंचने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। उसने घर, व्यापार और बच्चों के माध्यम से अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। अब उसका अगला कदम था रामलाल के व्यापार को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेना। वह जानती थी कि रामलाल अगर उसे पूरा अधिकार दे देता है तो उसका भविष्य उज्ज्वल होगा, लेकिन इसके लिए उसे रामलाल को पूरी तरह से विश्वास दिलाना था। श्वेता ने धीरे धीरे रामलाल से यह कहने की योजना बनाई, पापा, आपके व्यापार को अब हमारी नई रणनीतियों की जरूरत है। अगर आप मुझे पूरी जिम्मेदारी दें तो मैं इसे और भी सफल बना सकती हूँ। रामलाल ने श्वेता की बातें सुनते हुए सोचा, क्या सच में यह ठीक रहेगा? क्या मुझे अपना व्यापार पूरी तरह से श्वेता के हाथों में दे देना चाहिए? परिवार की जागरूकता। शांति देवी, जो पहले चुपचाप हर चीज को देखती रही थीं, अब पूरी तरह से सतर्क हो चुकी थीं। उन्होंने रामलाल से कहा, मुझे अब यह सब सही नहीं लगता। श्वेता ने जितने भी बदलाव किए हैं उनका असल उद्देश्य मुझे समझ में आ गया है। वह कहीं न कहीं हमारे परिवार को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहती है। हमें यह सब रोकना होगा। रामलाल ने अपनी पत्नी की बातों पर गंभीरता से विचार किया और महसूस किया कि शांति देवी सही कह रही हैं। उसने सोचा, क्या श्वेता वास्तव में हमें लूटने की कोशिश कर रही है? अब रामलाल और शांति देवी दोनों मिलकर श्वेता की असली मंशा को समझने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। वे जानते थे कि अब एक बड़ा कदम उठाने का वक्त आ गया था, श्वेता की चालों का पर्दाफाश करना और परिवार को उसकी गिरफ्त से निकालना। श्वेता की सच्चाई का पर्दाफाश। रामलाल और शांति देवी के दिलों में अब एक गहरी चिंता समाई हुई थी। वे श्वेता की बढ़ती हुई चालाकियों और उसकी स्वार्थी योजनाओं को समझने लगे थे, लेकिन डर यह था कि वे इसे ठीक से कैसे संभालेंगे। श्वेता ने घर के माहौल को इतना बदल दिया था कि अब वह पूरी तरह से परिवार पर नियंत्रण स्थापित कर चुकी थी। हालांकि रामलाल और शांति देवी अब अपनी आंखें खोल चुके थे और वे जानने को तैयार थे कि श्वेता की सच्चाई क्या है। परिवार में सच्चाई का खुलासा। शांति देवी ने रामलाल से कहा, मुझे लगता है कि अब हमें श्वेता के खिलाफ कदम उठाने होंगे। हमें अब तक जो कुछ भी किया वह हमारी नासमझी थी। अब हमें बच्चों को भी समझाना होगा ताकि वे भी श्वेता की वास्तविक मंशा को जान सकें। रामलाल अब पूरी तरह से सतर्क हो चुके थे। वह श्वेता के हर कदम पर ध्यान देने लगे थे और उन्होंने महसूस किया कि जो कुछ भी श्वेता ने किया था वह किसी उद्देश्य से था। उसे यह समझ में आ गया कि श्वेता का मुख्य उद्देश्य परिवार के संसाधनों पर नियंत्रण पाना था, न कि परिवार के भले के लिए काम करना। एक दिन रामलाल और शांति देवी ने बच्चों को घर पर बुलाया और उन्हें एक सच्ची बातचीत के लिए तैयार किया। आशा, नीतू और रोहन पहले से श्वेता के जाल में पूरी तरह फंसे हुए थे। वे श्वेता की बातों को सही मानते हुए उसके साथ समय बिता रहे थे। शांति देवी ने बच्चों से कहा, बच्चों, हम आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने के लिए बैठे हैं। आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि श्वेता की बातें और उसकी योजनाएं हमें सही नहीं लग रही हैं। हमें अब श्वेता की असल मंशा समझनी चाहिए। हम चाहते हैं कि आप सभी सोच समझकर फैसला करें कि आपको किसका साथ देना है। रामलाल ने भी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, बच्चों, श्वेता ने जो बदलाव किए हैं उनका उद्देश्य हमें समझ में आ चुका है। उसने घर को सजाने और व्यापार को बढ़ाने के नाम पर हमसे कई बार पैसे खर्च करवाए हैं,
लेकिन क्या हमें यह सभी खर्चों की सच्चाई समझ में आई है? नीतू और आशा दोनों को यह बात समझ में आ रही थी कि उनके माता पिता ने जो कहा वह सही था। दोनों की आंखों में श्वेता के प्रति भरोसा अब कमजोर होने लगा था। लेकिन रोहन, जो श्वेता के व्यापार से जुड़े फैसलों में शामिल था, वह थोड़ा उलझन में था। वह श्वेता के साथ समय बिताने और उसे अपना मार्गदर्शक मानने लगा था, और अब उसे यह मानना कठिन हो रहा था कि श्वेता के इरादे गलत हो सकते हैं। श्वेता की प्रतिक्रिया। जब श्वेता को इस बात का पता चला कि रामलाल और शांति देवी बच्चों के साथ इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो वह घबराई। उसने सोचा कि अब अगर यह परिवार एकजुट हो गया और उसकी सच्चाई का पर्दाफाश कर दिया, तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। श्वेता ने अगले दिन एक बहाना बनाया और परिवार के सभी सदस्यों को इकट्ठा करने के लिए बुलाया। वह जानती थी कि अगर वह इस बातचीत को संभाल लेगी, तो वह फिर से अपने जाल में सबको फंसा सकती है। आप सभी मुझे गलत समझ रहे हैं, श्वेता ने गुस्से में कहा। मैंने कभी भी आपके परिवार का बुरा नहीं चाहा। मैंने तो हमेशा यही सोचा कि इस परिवार को और बेहतर बनाने के लिए जो भी कदम उठाऊं, वह सभी के भले के लिए होगा। रामलाल ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, श्वेता, हम तुम्हारी बातों को समझते हैं, लेकिन जो कुछ भी हुआ है, वह हमें साफ नहीं लग रहा। तुमने जो बदलाव किए हैं, वे हमें थोड़े अजीब लगते हैं। हमें यह जानने की जरूरत है कि तुम्हारे कदम आखिर किसके लिए हैं, हमारे परिवार के भले के लिए या सिर्फ अपनी खुद की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। श्वेता ने खुद को बचाने की कोशिश करते हुए कहा, पापा, मैं सिर्फ आपके लिए काम कर रही हूँ। व्यापार को बढ़ाने के लिए मैंने जो कदम उठाए, वे सिर्फ और सिर्फ आपके भले के लिए थे। मैं चाहती थी कि हम एक साथ ज्यादा संपत्ति कमा सकें, ताकि हम सबका जीवन और भी बेहतर हो सके। लेकिन अब रामलाल और शांति देवी को यह साफ समझ में आ चुका था कि श्वेता की बातें सिर्फ शब्दों का खेल थीं। उन्होंने एक दूसरे को देखा और बिना कोई और समय गवाए रामलाल ने कहा, श्वेता, अब हमें तुम पर भरोसा नहीं है। हम तुम्हारे इरादों को समझ चुके हैं, और अब हम यह नहीं चाहते कि तुम हमारे परिवार का हिस्सा बनो। परिवार का एकजुट होना। रामलाल और शांति देवी ने यह तय किया कि श्वेता को उनके घर से बाहर निकालना जरूरी है। यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन परिवार के भले के लिए यह जरूरी था। श्वेता ने बहुत बार अपने चालाक तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन अब रामलाल और शांति देवी दोनों ने मिलकर अपने बच्चों से भी यह साफ कर दिया कि श्वेता के साथ अब कोई संबंध रखना ठीक नहीं है। आशा और नीतू, जो पहले श्वेता के पक्ष में खड़ी थीं, अब अपनी मां बाप के फैसले का समर्थन करने लगी थीं। रोहन भी धीरे धीरे यह महसूस करने लगा कि वह श्वेता के प्रभाव में था और अब उसे सही निर्णय लेने का समय आ गया था। श्वेता को परिवार से बाहर निकालने का फैसला न केवल रामलाल और शांति देवी के लिए, बल्कि बच्चों के लिए भी एक बड़ा कदम था। वे यह समझने लगे थे कि परिवार की एकता और प्यार ही असली संपत्ति है, न कि पैसा और दिखावा। श्वेता का पराजय। श्वेता ने बहुत कोशिश की, लेकिन अब उसका खेल खत्म हो चुका था। रामलाल ने उसे साफ कहा, तुम्हें इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मंशा कभी हमारे परिवार के भले के लिए नहीं थी। तुमने सिर्फ अपनी स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश की है, और हम इसे अब और नहीं सह सकते। श्वेता अब पूरी तरह से नाकाम हो चुकी थी। वह मायूस होकर घर से बाहर निकल गई, और रामलाल और शांति देवी के परिवार में एक नई शुरुआत हुई। अब परिवार एकजुट था और उन्होंने श्वेता की सच्चाई का सामना किया था। श्वेता के जाने के बाद रामलाल और शांति देवी ने परिवार के सदस्यों को यह सिखाया कि वास्तविक संपत्ति रिश्ते और विश्वास में होती है, न कि पैसा और ऐश्वर्य में।
बच्चों ने भी अब यह समझ लिया था कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज प्यार और विश्वास है, और अब वे फिर से अपने माता पिता के साथ अपने पुराने जीवन में लौट आए थे। परिवार की नई शुरुआत श्वेता के बाहर जाने के बाद रामलाल और शांति देवी के घर में एक नई हवा चलने लगी थी। अब वे अपनी जिंदगी को पहले की तरह संजीदगी और सच्चाई के साथ जीने का प्रयास कर रहे थे। श्वेता के जाने से परिवार में शांति तो आई, लेकिन साथ ही कई सवाल भी उठने लगे थे। रामलाल और शांति देवी को अब इस बात की चिंता थी कि क्या वे बच्चों को फिर से पुरानी राह पर ला पाएंगे, खासकर नीतू और आशा, जो श्वेता के प्रभाव में पूरी तरह से आ चुकी थीं। शांति देवी को अब यह एहसास हो गया था कि बच्चों के दिल में जो बदलाव आया था वह श्वेता की वजह से था। हालांकि श्वेता के जाने के बाद बच्चों में एक मानसिक बदलाव आना शुरू हुआ था, लेकिन शांति देवी चाहती थीं कि वे इस बदलाव को सच्चाई से समझें और परिवार की पुरानी जिंदगी में वापस लौटें। शांति देवी ने नीतू और आशा से व्यक्तिगत रूप से बात करने का फैसला किया। बिटिया, तुम्हें याद है कि हम पहले कैसे खुश रहते थे? हम सब मिलकर एक दूसरे का ख्याल रखते थे और हमारा जीवन सादगी से भरा था। श्वेता के प्रभाव में तुम दोनों ने अपनी जिंदगी के बारे में कुछ ऐसे फैसले किए जो शायद तुम्हारे लिए सही नहीं थे। अब हमें साथ बैठकर उन फैसलों पर विचार करना होगा, शांति देवी ने नीतू और आशा से कहा। नीतू और आशा दोनों ही थोड़ा झिझकते हुए लेकिन अपनी माँ की बातों से सहमत होती दिखीं। नीतू ने कहा, माँ, अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं जिस तरह से श्वेता के कहने पर आगे बढ़ी वह सही नहीं था। मुझे लगता है कि मुझे अपनी पढ़ाई और रिश्तों में संतुलन बनाए रखना चाहिए। आपने सही कहा, हमें अब सच्चाई का रास्ता अपनाना चाहिए। आशा ने भी हामी भरी, माँ, अब मुझे भी लगता है कि हम अपने पुराने जीवन की ओर लौटें। श्वेता ने हमें जो दिखावा और फिजूल खर्ची का रास्ता दिखाया था वह ठीक नहीं था। हम सब मिलकर अपना जीवन फिर से सादगी से जी सकते हैं। रामलाल की चिंता और परिवार का समर्थन। रामलाल के लिए यह सब एक चुनौतीपूर्ण समय था। श्वेता के प्रभाव के बाद अब वह देख रहे थे कि उनके बच्चों में एक नया आत्मविश्वास और समझ आ रही थी। वह चाहते थे कि उनका परिवार फिर से एकजुट हो और हर सदस्य अपने जीवन के निर्णयों को सही तरीके से ले। रामलाल ने एक दिन सबको एक साथ बुलाकर कहा, हमने एक बहुत बड़ी गलती की थी श्वेता के प्रभाव में आकर। अब हमें यह समझना होगा कि असली खुशी परिवार के बीच प्यार और समझ से आती है, न कि बाहरी दिखावे और पैसों से। हमें एक दूसरे का साथ देना होगा ताकि हम फिर से अपने परिवार को पहले जैसा बना सकें। यहाँ तक कि रोहन, जो पहले श्वेता के व्यापार के जाल में पूरी तरह फंसा हुआ था, अब अपनी गलती समझ चुका था। उसने अपनी माँ और पिता से कहा, माँ, पापा, मैं जानता हूँ कि मैं गलत था। श्वेता ने मुझे हमेशा सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। अब मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर फिर से अपने परिवार को सच्चाई के रास्ते पर लाएं। मैं आपके साथ हूं। बच्चों का बदलाव और एक नई शुरुआत। रामलाल और शांति देवी के समर्थन से नीतू, आशा और रोहन ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी के सही रास्ते पर चलने की ठानी। वे अब समझने लगे थे कि परिवार का प्यार और एकजुटता ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। बच्चों ने अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया और शांति देवी के साथ मिलकर घर के कामों में भी हाथ बंटाने लगे। नीतू ने अब अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से ध्यान दिया। वह जानती थी कि अगर उसे अपने जीवन में सफलता चाहिए तो उसे सिर्फ दिखावे और बहकावे से दूर रहकर ही मेहनत करनी होगी। उसने अपनी दोस्तों से दूरी बना ली थी जिनके साथ वह पहले समय बिताती थी, और अपने माता पिता के साथ अधिक समय बिताने लगी। आशा ने भी महंगे कपड़े और गहनों के बजाय अपनी जिंदगी के सही उद्देश्य को समझा।
उसने अब पढ़ाई में अच्छा करने के साथ साथ घर के कामों में भी मदद करना शुरू कर दिया। रोहन ने भी व्यापार के बारे में सोचा और उसने अपने पिता से कहा, पापा, अब मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। श्वेता के बाद मुझे एहसास हुआ कि इस व्यापार को लेकर मेरे निर्णय गलत थे। अब हम इसे सही दिशा में ले जा सकते हैं अगर हम एकजुट होकर काम करें। नए निर्णय और परिवार का सहयोग। रामलाल ने रोहन की बातों को गंभीरता से लिया और यह तय किया कि वह अपने व्यापार में अब एक नया मोड़ देंगे। उन्होंने श्वेता के प्रभाव को समाप्त करने के बाद अपने पुराने मित्रों और रिश्तेदारों से संपर्क किया, जिनसे उन्होंने पहले रिश्ता तोड़ा था। अब रामलाल ने सभी को यह विश्वास दिलाया कि उनका व्यापार अब परिवार के सही मार्गदर्शन में चलेगा और वह इसे एक नई दिशा देंगे। रामलाल और शांति देवी दोनों ने मिलकर बच्चों को यह समझाया कि किसी भी चीज को पाने के लिए सिर्फ मेहनत और ईमानदारी की आवश्यकता होती है। उन्होंने बच्चों से यह भी कहा कि जो चीजें अब तक उनकी जिंदगी में कमी थीं, वे सिर्फ दिखावे और दिखावटी सुख सुविधाओं से जुड़ी थीं। असली खुशी और संतोष परिवार के प्यार और एकजुटता में है। समाज में परिवार की स्थिति। अब रामलाल और शांति देवी का परिवार फिर से एकजुट और खुशहाल था। उनका जीवन पहले की तरह साधारण लेकिन संतुष्ट था। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को यह सिखाया कि असली सफलता और खुशी सिर्फ धन और ऐश्वर्य में नहीं, बल्कि सही मूल्यों और रिश्तों में होती है। समाज में भी रामलाल और शांति देवी का सम्मान फिर से बढ़ा। लोग अब यह मानने लगे थे कि पैसा और दिखावा कुछ नहीं, बल्कि सच्चे रिश्ते और समझदारी से जीना ही असली सफलता है। बच्चों ने भी अब यह समझ लिया था कि उन्होंने जो रास्ता चुना था वह गलत था। वे अपने माता पिता के साथ खुश थे और इस बदलाव को खुद में आत्मसात कर रहे थे। रामलाल और शांति देवी का परिवार अब एक नई शुरुआत कर चुका था। श्वेता की सच्चाई का पर्दाफाश होने के बाद उन्होंने अपने जीवन को फिर से सही दिशा में लाया। परिवार के सभी सदस्य अब एकजुट थे और उन्होंने यह तय किया था कि वे हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से अपने जीवन को जिएंगे। परिवार की नई दिशा और संघर्ष। श्वेता के जाने के बाद रामलाल और शांति देवी का परिवार फिर से एकजुट हो चुका था। बच्चों ने अपने माता पिता के मार्गदर्शन को अपनाया था और वे अब अपने जीवन में एक नई दिशा में चलने के लिए तैयार थे। हालांकि यह सब एक आसान रास्ता नहीं था। अब भी कई चुनौतियां उनके सामने थीं और परिवार को एक साथ रहते हुए इनका सामना करना था। क्या रामलाल का व्यापार फिर से ठीक हो पाएगा? क्या बच्चों का आत्मविश्वास फिर से स्थिर हो सकेगा? इन सवालों का जवाब अब धीरे धीरे मिलने वाला था। रामलाल का व्यापार और नई शुरुआत। रामलाल ने अपने व्यापार में कुछ बड़े बदलाव किए थे। श्वेता के प्रभाव में जो गलत फैसले लिए गए थे, उन सबको उन्होंने वापस लिया। अब रामलाल ने अपने पुराने साझेदारों और रिश्तेदारों से फिर से संपर्क किया। उनका लक्ष्य था कि वह अपने व्यापार को एक नई दिशा दें और उसे फिर से पारिवारिक दृष्टिकोण से चलाएं, न कि सिर्फ पैसे कमाने के उद्देश्य से। रामलाल ने अपने व्यापार को फिर से खड़ा करने के लिए कड़ी मेहनत शुरू कर दी। उन्होंने सोचा कि अगर वह अपने पुराने तरीके से काम करेंगे तो शायद व्यापार फिर से ठीक हो सकता है। वह अब अपने पुराने व्यापारिक मित्रों के साथ मिलकर काम कर रहे थे और धीरे धीरे उनका व्यापार फिर से रफ्तार पकड़ने लगा। रामलाल ने बच्चों से कहा, हमें एक साथ मिलकर इस व्यापार को और बेहतर बनाना होगा। हम इस बार इसे केवल पैसे कमाने का साधन नहीं, बल्कि परिवार की मेहनत और ईमानदारी से चलाने का प्रयास करेंगे। बच्चों का आत्मविश्वास और शिक्षा, नीतू और आशा अब पहले से कहीं ज्यादा समझदार और जिम्मेदार हो चुके थे। श्वेता के प्रभाव में आने के बाद उनकी शिक्षा और जीवन के प्रति दृष्टिकोण में जो गड़बड़ी आई थी, अब वह सुधारने लगी थी।
शांति देवी और रामलाल ने बच्चों को यह सिखाया था कि सफलता का रास्ता केवल दिखावे और अन्यथा चकाचौंध से नहीं, बल्कि मेहनत और ईमानदारी से बनता है। नीतू ने अपनी पढ़ाई में एक बार फिर रुचि दिखाई। वह जानने लगी थी कि असली सफलता केवल आत्मनिर्भरता और शिक्षा से मिलती है, न कि किसी के दिखावे से। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अब मुझे समझ में आ गया है कि हमें अपनी मेहनत से ही सफलता प्राप्त करनी चाहिए। मैं अब अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दूंगी। आशा भी अब नीतू के साथ पढ़ाई में जुटी थी और अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने लगी थी। उसने यह समझ लिया था कि गहनों और महंगे कपड़ों से बढ़कर जीवन में और भी चीजें महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि परिवार, प्यार और शिक्षा। रोहन का जिम्मेदार बनना। रोहन, जो पहले श्वेता के व्यापार के निर्णयों में पूरी तरह से फंसा हुआ था, अब अपने माता पिता की मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसने अपने माता पिता से कहा, पापा, अब मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर इस व्यापार को पहले जैसा मजबूत बनाएं। श्वेता के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि हमें जीवन में केवल दिखावे और पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। हम जो भी करें, हमें उसे अपनी मेहनत और ईमानदारी से करना चाहिए। रामलाल ने उसे समझाया, बिल्कुल बेटा, हम सब मिलकर इस व्यापार को फिर से खड़ा करेंगे, लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि इसमें हमारी मेहनत और समर्पण का अहम स्थान होगा। हम इस बार सही तरीके से काम करेंगे और हर कदम सोच समझकर उठाएंगे। परिवार में सामंजस्य और प्यार का महत्व। शांति देवी और रामलाल अब इस बात को पूरी तरह से समझ चुके थे कि परिवार का एकजुट रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। वे जान गए थे कि परिवार के रिश्तों को बनाए रखने से ही हर मुश्किल का हल निकलता है। उन्होंने बच्चों को यह सिखाया कि जीवन में चाहे जितनी भी समस्याएं आएं, अगर परिवार एकजुट है तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। रामलाल ने एक दिन बच्चों से कहा, बच्चों, अगर हम एक साथ हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना होगा। यही असली ताकत है, यही असली खुशी है। नीतू और आशा अब अपने माता पिता के प्रति पूरी तरह समर्पित थीं और समझ चुकी थीं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज प्यार और समझ है। वे अब अधिक जिम्मेदार बन चुकी थीं और अपनी पुरानी गलतियों से सीखने लगी थीं। समाज में बदलाव और परिवार की प्रतिष्ठा। अब रामलाल का व्यापार धीरे धीरे फिर से पटरी पर आ चुका था। उनका व्यापार अब परिवार के सामूहिक प्रयास से चल रहा था और धीरे धीरे यह अपने पुराने आकार में वापस आ रहा था। रामलाल ने व्यापार को पुनः खड़ा करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए थे और उसे पारिवारिक मूल्यों पर आधारित रखा था। समाज में भी अब रामलाल और शांति देवी की प्रतिष्ठा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। लोगों ने देखा कि रामलाल ने अपने व्यापार को ईमानदारी से खड़ा किया और परिवार के साथ मिलकर काम किया। यह देख समाज में भी उनका सम्मान और प्यार बढ़ा। रामलाल और शांति देवी ने समाज के साथ भी बेहतर संबंध बनाए। उन्होंने यह सिखाया कि असली संपत्ति सिर्फ पैसे और ऐश्वर्य में नहीं होती, बल्कि एकजुट परिवार और रिश्तों में होती है। रामलाल अब समाज के बीच एक आदर्श के रूप में उभर चुके थे। नए प्रयास और भविष्य की दिशा। अब परिवार के सामने भविष्य के नए अवसर थे। रामलाल ने यह ठान लिया था कि वह अपने बच्चों को और अधिक बेहतर तरीके से जीवन जीने की शिक्षा देंगे। उन्होंने सोचा कि यदि वे अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और जीवन के सही मूल्य देंगे, तो भविष्य में वे कहीं भी जाएं, हमेशा सफल होंगे। रामलाल और शांति देवी अब बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य की नींव रख रहे थे। वे चाहते थे कि बच्चों को अपने फैसले खुद लेने का मौका मिले, लेकिन उन्हें यह भी समझा रहे थे कि कोई भी फैसला सोच समझकर और सही मार्गदर्शन के साथ ही लिया जाना चाहिए। अंतिम विचार। रामलाल और शांति देवी का परिवार अब सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चल रहा था।
वे जानते थे कि जीवन में कई संघर्ष आएंगे, लेकिन अगर परिवार का प्यार और सहयोग हो तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। उन्होंने अपने बच्चों को यह सिखाया कि असली खुशी दिखावे में नहीं, बल्कि सच्चे रिश्तों और कठिन मेहनत में होती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी असली सफलता और खुशी प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा ईमानदारी, मेहनत और अपने रिश्तों की ताकत को पहचानना चाहिए। रामलाल और शांति देवी के परिवार ने यह साबित कर दिया कि सही दिशा में चलने पर हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।